नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। दिल्ली में लाल किले के पास कार धमाके के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस भीषण घटना में 9 लोगों की मौत हुई, जबकि रायपुर, बिलासपुर से दुर्ग तक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हर संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। दिल्ली में लाल किले के करीब हुए धमाके की खबर जैसे ही छत्तीसगढ़ पहुंची, राज्य पुलिस मुख्यालय तत्काल हरकत में आ गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने बिना कोई समय गंवाए प्रदेश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। यह हाई अलर्ट सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर उतारा गया है। मुख्य फोकस भीड़ प्रबंधन और संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा पर है। रायपुर एसएसपी लखन पटले ने मीडिया को बताया कि सभी एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो, खुफिया विभाग हो या एयरपोर्ट सिक्योरिटी, अपने अपने टास्क को लेकर जुट गई है। निर्देश साफ है, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर निगरानी बढ़ाई जाए और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु पर तुरंत एक्शन लिया जाए। भारत की राजधानी दिल्ली में एक दुर्भाग्यजनक घटना घटित हुई है कल। इसको ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर रायपुर में भी चेकिंग अभियान जारी है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इसके अलावा विभिन्न चौक चौराहे, खास करके जय स्तंभ चौक, मरीन ड्राइव आदि जगह पे स्टॉपर लगा के वाहनों के डिक्की की चेकिंग की जा रही है और सभी थानों को, सभी राजपत्रित अधिकारी को अलर्ट में रखा गया है और संदिग्ध लोगों की लगातार चेकिंग के लिए निर्देश दिए गए। चूँकि घटना हुई है तो पुलिस मुस्तैद है और जो भी दिशा निर्देश है उसका पालन करें, इस प्रकार से दिशा निर्देश दिए गए। राजधानी रायपुर में तत्काल चेकिंग अभियान शुरू किया गया। प्रमुख मार्गों, चौक चौराहों और भीड़ भाड़ वाले मॉल तथा बाजारों में पुलिस बल की तैनाती की गई। अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभाला और फुट पेट्रोलिंग कर संवेदनशील स्थानों की निगरानी की। सुरक्षा घेरा सिर्फ रायपुर तक सीमित नहीं रहा, प्रदेश के अन्य बड़े शहरों जैसे कि बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई। रायपुर रेलवे स्टेशन पर विशेष रूप से जांच की गई। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक टीम को लेकर पुलिस ने न केवल स्टेशन परिसर बल्कि ट्रेन के अंदर भी गहन चेकिंग की। सभी संदिग्ध बैगों और सामानों की बारीकी से जांच की गई। दुर्ग और भिलाई में भी पुलिस देर रात तक सक्रिय रही। जिले भर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों और बस स्टैंड पर संदिग्ध व्यक्तियों और सामान की जांच की गई। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिले की सीमाओं पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग भी तेज कर दी गई। सभी थाना और चौकी प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर निगरानी करने के निर्देश दिए गए। जगदलपुर, जो बस्तर क्षेत्र का केंद्र है, वहां भी पुलिस जवान बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और रेलवे स्टेशन की जांच में जुट रहे हैं। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आज के दौर में सुरक्षा केवल सड़कों पर खड़े पुलिस बल से नहीं होती बल्कि साइबर स्पेस से भी जुड़ी है। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर अब सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है। सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों की निगरानी को पूरी तरह से सुनिश्चित करें ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सके। ये 24 घंटों की निगरानी अब सुरक्षा का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीमों को भी किसी भी तरह की गलत या भ्रामक खबरें या अफवाहें तुरंत रोकने के लिए अलर्ट किया गया है। रेंज आईजीपी और पुलिस आयुक्तों को इस संबंध में सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अराजकता या दहशत फैलने से रोका जा सके। इस दुखद घटना पर छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर इस घटना को अत्यंत हृदय विदारक बताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि केंद्र सरकार तथा केंद्रीय एजेंसियां स्थिति की सतत समीक्षा कर रही है और प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बम धमाके की खबर बेहद दुखद है और इस कठिन समय में सरकार से सवाल पूछे जाएंगे जो जवाब देना होगा, क्योंकि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दोनों नेताओं की प्रतिक्रिया ने घटना की गंभीरता को दर्शाया है। वह दुखद घटना है, जो लोग मृत हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही ये जो घटना है इसकी जांच चल रही है और निश्चित ही घटना के जो भी दोषी होंगे इस सरकार में वो बख्शे नहीं जाएंगे। इतने सालों में पहली बार इस प्रकार की घटना हुई है और निश्चित ही इसकी पूरी तरीके से जांच करके जो भी दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे और कहीं बख्शे नहीं जाएंगे। हमारी जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी ने भी देश की ओर बुरी नज़र से देखने का प्रयास किया है तो उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है और इस पर भी अगर किसी का भी नाम आ रहा है तो वो नहीं बच पाएंगे। भारत इस समय सशक्त भारत है और उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी।
कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली की घटना से सबक लेते हुए हर जरूरी एहतियाती कदम उठाया जा रहा है ताकि राज्य में शांति और सुरक्षा बनी रहे। ये सुरक्षा घेरा तब तक बरकरार रहेगा जब तक केंद्रीय एजेंसियां इस खतरे के पूरी तरह टल जाने की पुष्टि नहीं कर देती। दिल्ली ब्लास्ट के बाद छत्तीसगढ़ में सुरक्षा तंत्र पूरी तरह चौकस है। पुलिस का स्पष्ट संदेश है, राज्य में शांति और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी एजेंसियों को सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं जो लगातार जारी रहेगी। आपको इस खबर पर हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें निशानेबाज पर।